अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद, लाइफ कोच। आज हम थिंक बिग के प्लेटफॉर्म पे बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, बिजनेस के ऊपर बात करेंगे। अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं या आप कारोबार करना चाहते हैं तो याद रखें, सबसे पहले हमें कस्टमर्स की साइकी को समझने की ज़रूरत है। कंपनी जिसके ऊपर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करोड़ों रुपया खर्च करती है, कैसे अपने कस्टमर की नीड को समझा जाए और उसकी ज़रूरत पूरी करने से उसके दिली इत्मीनान तक पहुंचने के हर स्टेप पे करोड़ों रुपया खर्चा जाता है। कि कैसे कंपनी नए कस्टमर्स को ग्रैब करे, उनको लॉयल बनाए, उनको रिटेन करे और उनको अपनी कंपनी, अपने ब्रांड का एडवोकेट बना दे। अगर आप भी कारोबार करना चाहते हैं तो याद रखें, अपने बिजनेस में इन 4 स्टेप्स को शामिल कर लें। ये बड़े इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स हैं। आप कंपनीज के किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कल्चर के अंदर कहीं पे भी प्रोसेस है, प्रोडक्ट लाइन है, सर्विस चेन है, आप कहीं पे भी इन 4 पॉइंट्स को एंगेज कर सकते हैं। नंबर 1, बेसिक, एक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग एंड अनबिलीवेबल। अगर ये 4 पॉइंट्स आपकी कंपनी में लोगों को समझ आ जाएं तो फिर आप बाकी सारा फॉर्मेट बिजनेस का इन 4 पॉइंट्स के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं। अपने कस्टमर्स को आप ग्रैब, लॉयल, रिटेन और एडवोकेट बना सकते हैं इन 4 पॉइंट्स के जरिए। अब देखिए, अगर हमने शुरू में बात की जरूरत की, तो याद रखें, जब आपने कंपनी के लिए अपने कस्टमर की जरूरत को समझना चाहा तो वो जो जरूरत आपने समझी, उनको इन 4 पैरामीटर्स में रखकर चेक कर लें। क्या आप उसकी जरूरत को बेसिक लेवल पे समझें, या आप उसकी जरूरत को उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पूरा कर पाए हैं, या आप अपनी उसकी जरूरत को उसकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर सरप्राइजिंगली आपने उसको डिलीवर कर दिया है। उसके लिए सेल एक्सपीरियंस हो, उसके लिए चाहे प्रोडक्ट हो, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाकर आपने उसकी जरूरत पूरी कर दी, तो वो उसके लिए एक सरप्राइजिंग मोड में चला जाए। और लास्ट पॉइंट, कि आपने उसकी जरूरत को अनबिलीवेबल वे में पूरा कर दिया। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में यही 4 स्टेप्स का फर्क होता है। आम बिजनेस पर्सन, आम बिजनेस सिर्फ कस्टमर की नीड को पूरा करता है। बड़ा बिजनेस, बिग जाइंट्स क्या करते हैं कि वो उसकी जरूरत को इन 4 पैरामीटर्स पर, स्केल पर मैयर करते हैं कि क्या सिर्फ उसकी बेसिक लेवल पे नीड पूरी हुई, आपने उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर दी, आपने सरप्राइजिंगली वो जरूरत पूरी कर दी, या आपने अनबिलीवेबल वे में उसकी जरूरत पूरी करती। नेक्स्ट पॉइंट पे आप जब आते हैं तो क्वालिटी जब वो मैयर करने जाता है, तो जब वो आपकी चीजों से क्वालिटी को मैयर करेगा तो वहां पे भी ये 4 पॉइंट्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं। क्या उसका जो बेसिक स्केल था मैयर, वहां तक उसे क्वालिटी फील हुई, उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई, उसको सरप्राइजिंगली वो चीज क्वालिटी की तरह मिली, या अनबिलीवेबल वे में उसको आपकी क्वालिटी से ना सिर्फ प्यार हो गया, आपकी क्वालिटी को उसने अपनी दिलो जान से एक्सेप्ट भी किया और आपका एडवोकेट भी बन गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपका बिजनेस सेल्स का है और उसके अंदर आफ्टर सेल एक्सपीरियंस और सेल सर्विस इन्वॉल्व है, आप उसको भी इसी 4 पैरामीटर्स के जरिए स्केल पे चेक कर सकते हैं। जब आपने उसे आफ्टर सेल सर्विस दी तो क्या वो बेसिक लेवल की थी, क्या वो एक्सपेक्टेशन पूरी कर गई, क्या वो सरप्राइजिंगली डिलीवर हुई, क्या वो अनबिलीवेबल लेवल पे पूरा उतरी। अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विस इन 4 लेवल्स में से कहां स्टैंड कर रही है, आप उसको मैयर करें और चीजों को इंप्रूव करें। अगर आफ्टर सेल सर्विस के बाद वो आपसे किसी कंप्लेन, किसी शिकायत आपकी प्रोडक्ट के बारे में कंपनी के सामने लाता है, तो वो जो शिकायत आपके सामने लाया है, तो उस शिकायत को भी आपने इन 4 पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट कर लेना है। कि जब वो शिकायत आपके पास लेकर आया, तो जैसे एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन बेसिक लेवल पे लोगों को ट्रीट करती है, आपने भी उस कंप्लेन को एक बेसिक लेवल पे हैंडल किया है। आपने उसकी कंप्लेन को उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसका सोल्यूशन दे दिया है, या वो कंप्लेन लेकर तो आया था, आपने उसे सरप्राइज कर दिया है। कहते हैं लोग 90% चीजों का सोल्यूशन मांगने नहीं आते, वो सिर्फ आपकी अटेंशन चाहते हैं। तो अगर आपने वो टेंशन वाला स्केल पूरा कर दिया और उसे सरप्राइज कर दिया, तो आप एक अच्छी कंपनी बन सकते हैं। एंड द 4th स्टेप, वो लेकर तो कंप्लेन आया था, लेकिन अनबिलीवेबल वे में जब कंप्लेन को आपने हैंडल किया, जब उसे फील हुआ कि ये कंप्लेन मेरी कंप्लेन को मेरा नहीं बल्कि उस कंपनी ने अपनी कंप्लेन अपना समझा, उस दर्द को, उस दुख को, उस पेन को, उस तकलीफ को, वो जो ट्रबल क्रिएट हुआ उस कंप्लेन की वजह से, आपने अगर वो चीज़ खुद कंपनी ने फील की उसी लेवल पे जिस लेवल पे वो कस्टमर फील कर रहा है,
तो आप अनबिलीवेबल लेवल को भी अचीव कर जाते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स पे अपने कंपनीज के किसी भी सर्विस, प्रोडक्ट, सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस के एक्सपीरियंस को, कस्टमर एक्सपीरियंस को, इन 4 लेवल्स पे जब भी आप मेजर करेंगे तो याद रखें आप कस्टमर को अपना एडवोकेट बना लेंगे। आप सिर्फ कस्टमर फिर ग्रैब करने पर कोशिश नहीं करेंगे, आप उसे रिटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको उसे लॉयल नहीं बनाना पड़ेगा, वो बल्कि आपके ब्रांड का खुद एडवोकेट बन जाएगा और वो दुनिया में एक वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा कि आपकी कंपनी को वो अपनी कंपनी समझेगा। आपकी कंपनी सिर्फ होर्डिंग बोर्ड्स पे एडवर्टाइजमेंट करते नजर नहीं आएगी, आपका हर वो कस्टमर आपके लिए एक एडवर्टाइजमेंट होगा, आपके लिए वो एक एडवोकेट होगा और आपकी कंपनी की बात आप नहीं, आपका कस्टमर कर रहा होगा। बिजनेस करना है तो प्लीज़ इस बेसिक, एक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग, अनबिलीवेबल के लेवल को समझें। और हमेशा कहा जाता है बड़ी कौमें, बड़े मुल्क, तरक्की याफ्ता कौमें एक ही स्टैंडर्ड सेट करती हैं, या तो बेसिक बिजनेस कर लो या फिर अनबिलीवेबल कर लो, इसके दरमियान कुछ भी नहीं है। अगर आपने आगे बढ़ना है तो या तो फिर बेसिक लेवल पे रह लें, अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ अनबिलीवेबल प्रोडक्ट बनाएं, अनबिलीवेबल कस्टमर लॉयल्टी हासिल करें, अनबिलीवेबल आफ्टर सेल सर्विस दें और अनबिलीवेबल क्वालिटी की चीज़ें पैदा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।